हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन क्यूज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ओशनोग्राफी विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी में वी हैव 3 पार्ट्स, ठीक है। वन इज जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, एंड द अदर इज क्लाइमेटोलॉजी, and the next one is your oceanography. So we will deal with oceanography today, ठीक है। So basically हम लोग यहाँ पे आपके oceanography के basic terms and concepts समझेंगे, then we will move on to the other parts, ठीक है। So next is the first thing is your what is ocean. So basically we all know what ocean is, ठीक है। So ocean is, अगर हम उसके literal meaning पे जाए तो ocean is a depression in your continental floor which is filled with water. So ocean अगर हम देखें तो like ocean में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो वी जस्ट सी द वाटर, राइट। सो बट देर आर मेनी थिंग्स जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है आपको यहाँ पे उसका जो लाइक पिक जैसे कि हमें ये दिख रहा है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली कुछ नहीं है, दैट इज योर, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज योर वाटर साइकिल, ठीक है। सो वाटर साइकिल इज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये जानते हैं, जैसे कि हमने इसको स्कूल में भी पढ़ा है, राइट। डायग्राम देख के आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको साइंस में भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि बेसिकली वी हैव सीन, लुक दिस वन इज़ योर रिवर, राइट, एंड उसके बाद आपके इवोपोरेशन होता है, उसी के बाद आपके इवोपोरेशन के बाद आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, एंड क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद ही वहीं से आपके प्रेसिपिटेशन होते हैं विच डिटरमाइंस द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़। जो भी हमारे पास वाटर है इन आवर अर्थ, जो भी वो जिस तरीके से भी साइकिल होता है विद इन द अर्थ इज नोन एज योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। Next we will read about relief of ocean floor. So relief of ocean floor अगर हम बोलते हैं, we basically mean about the topography. So what is the topography of ocean floor, ठीक है। So जैसे आपके पास continental floor होता है, right, we all know continental floor, ठीक है। सो जैसे आपके पास कॉन्टिनेंटल फ्लोर होता है उसी तरीके से आपके पास ओशनिक फ्लोर भी होता है। सो जैसे हम ओशनिक फ्लोर के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया इसलिए नहीं होता जस्ट बिकॉज वी कैनॉट सी, बिकॉज दैट इज़ फिल्ड विथ वाटर। बट कॉन्टिनेंटल फ्लोर में हम लोग साफ सारी चीज़ें जो भी रिलीफ फीचर होते हैं वो हमें अच्छे तरीके से दिख जाते हैं। सो वी कैन जस्ट नो कि ओके वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेन्स, वी हैव प्लेट्यू, ठीक है। सो सिमिलर जो चीज़ें होती हैं, सिमिलर जो रिलीफ फीचर होते हैं वही आपको ओशन फ्लोर में भी मिलता है, ठीक है। सो ओशन फ्लोर में आपको बेसिकली यू हैव मेजर एंड माइनर ओशनिक रिलीफ फीचर, दैट इज the major one is continental shelf, continental slope, deep sea plain and deep ocean deep and trenches. So I do not have basically iska picture, but I can make one here, like if I just wait for a second, okay. So this is the trench and this is, so आपको इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट ओशन फ्लोर इज, उसके बेसिक फीचर के बारे में, ठीक है। सो इमेजिन दिस एज योर वाटर, राइट, ठीक है, यू हैव वाटर हेयर। सो दिस इज योर कॉन्टिनेंटल फ्लोर, ठीक है। सो दिस इज़ योर कॉन्टिनेंटल फ्लोर एंड दिस इज़ योर ओशन फ्लोर, जहाँ से आपका ओशन, जहाँ से आपका ये जो भी वाटर है यहाँ से आपके ओशन फ्लोर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो व्हाट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ नथिंग बट इट्स अ रीजन जहाँ से आपका ओशनिक फ्लोर स्टार्ट होता है। इट्स ऑल्सो आप इसको और भी बोल सकते हो ट्रांजिशन,
ट्रांजिशन एरिया जहाँ से आपका कॉन्टिनेंटल फ्लोर ख़त्म होता है एंड ओशनिक फ्लोर जहाँ से आपका स्टार्ट होने को शुरू होता है, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रांजिशन जोन, ठीक है। दिस इज़ द यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ठीक है। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो यहाँ से आपको पानी मिलना शुरू हो जाता है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं देन वी गेट अ स्लोप, ठीक है। आफ्टर दिस एरिया वी गेट अ स्लोप विच इज़ नोन एज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल स्लोप इज द एरिया जहाँ से आपका कॉन्टिनेंटल ओशनिक फ्लोर स्टार्ट होता है, ठीक है। दिस इज नॉट द ट्रांजिशन जोन लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज द एरिया जहाँ से आपका ओशनिक फ्लोर शुरू होता है। दिस इज अ डायरेक्ट स्लोप, ठीक है। इस पिक्चर में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट दिस इज अ स्लोप, राइट। देन यू गेट द अनदर लेवल विच इज नोन एज डीप सी प्लेन। सो हेयर यू कैन मार्क एज योर डीप सी प्लेन, ठीक है। जब भी जहाँ आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है देयर यू स्टार्ट योर डीप सी प्लेन एंड इट इज़ द डीपेस्ट एंड द फ्लैटेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो भी आपके डिपोजिशनल फीचर होते हैं रिवर के, ठीक है, डिपोजिशनल फीचर इन द सेंस कि जो भी डिपॉजिट करता है आपका रिवर, सो यहाँ पे आके वो अक्यूमुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव योर दिस थिंग, दिस इज बेसिकली नोन एज ट्रेंचेस, ठीक है। एंड व्हाट इज ट्रेंचेस? सो ट्रेंचेस आपका कब होता है जब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कॉन्टिनेंटल फ्लोर के बारे में पढ़ते हैं सो वी ऑल्सो रीड अबाउट द जो आपके रिलीफ फीचर होते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में उसके फॉर्म होने के देयर आर सम रीजन लाइक यू हैव हर्ड अबाउट लाइक टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिपोजिशनल प्रोसेस, ठीक है। सो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं सिमिलरली आपके ओशनिक फ्लोर में भी मिलता है, ठीक है। सो जब भी आपके लाइक इस अगर पिक्चर में हम देखें सो आपके जो भी रिलीफ फीचर फॉर्म होते हैं, दिस इज द प्लेट, ठीक है, दिस इज थ्रू ये जो आपका प्लेट है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस आर द टू प्लेट्स जो डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखता है बट हमारे जो नीचे फ्लोर है दैट इज कॉन्टिनेंटल फ्लोर दैट इज मूविंग स्लोली, बहुत स्लोली मूव हो रही है बट दे आर मूविंग, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट देयर। एक आपका हो जाता है डाइवर्जेंस, दिस वन, एंड द अदर वन इज द कन्वर्जेंस जहाँ दो प्लेट कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। एंड द अदर वन इज ट्रांसफॉर्म जो कि कन्वर्ज भी नहीं होती है एंड डाइवर्ज भी नहीं होती है। दे डू नॉट कुछ वो फॉर्म भी नहीं करती है एंड वो कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं करती, दे जस्ट स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, आप बोल सकते हो उसको सिमिलरली, ठीक है। सो हेयर आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। सो जब वो सारी प्लेट मूवमेंट्स ओशनिक फ्लोर में होती है उसके बाद यू फॉर्म हेयर ट्रेंच, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर ट्रेंच फॉर्म जब भी एंड ट्रेंच बेसिकली आपका किस वजह से फॉर्म होता है, सबडक्शन जोन की वजह से या फिर कन्वर्जन जो आपके प्लेट्स हैं उसके कोलाइड होने पे you form a trench here. So trench is also the deepest part of the ocean plus इसको आप और भी बोल सकते हो they are mostly associated with the active volcanoes and strong earthquake, ठीक है। So जब भी हमारे plate movements या फिर जब भी हम किसी जैसे कि ओशनिक प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में पढ़ते हैं सो दिस प्लेट मूवमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आवर स्टडी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव minor relief feature. So minor relief features are also important. It's like okay, the first one is mid-oceanic reaches, ठीक है, the second one is seamounts and the third one is submarine canyons and fourth one is guyots and the fifth one is atoll. So इसको मैं आपको इसी drawing के according समझाऊंगी. The first one is your mid oceanic ridges, ठीक है। So mid oceanic ridges are nothing but जब भी आपके ओशनिक रीजेस में एंड ओशनिक फ्लोर में जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, सो बेसिकली ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज तो वहाँ पे क्या होता है आपका लावा फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
वो लावा जो है वो प्लेट के, जब ये प्लेट डाइवर्ज होती है तो यहाँ से लावा बाहर आता है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, मिड ओशनिक रीजेस आर बेसिकली अ चेन ऑफ माउंटेन्स, जो आपको कहाँ दिखेगा, सिर्फ ओशन के अंदर दिखेगा, ठीक है। सो मिड ओशनिक जो उसका नाम पड़ा है, बेसिकली इट्स नॉट जस्ट कि आपको वो मिड ओशन में ही मिलेगा, ये आपको कहीं और किसी और पार्ट ऑफ द ओशन में भी मिल सकता है। बस इसका नाम मिड ओशनिक इसलिए पड़ा था जस्ट बिकॉज कि जब जोग्राफर्स ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था तो उनको ये ओशन के बीच में ही मिला था, जैसे कि अटलांटिक ओशन जो है उसके बीच में ही ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। सो दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट एज अ मिड ओशनिक रीजस, बट इसको आप अलग नाम से भी बोल सकते हो। द अदर नेम इज लाइक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। इसको आप मिड ओशनिक रीजस ना बोल के आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी अगर बोलते हो तो बोथ आर दी सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सी माउंट। सी माउंट्स आर नथिंग बट these are the sea mounts, ठीक है। wait a minute, okay, so these are your sea mounts, ठीक है। तो सी माउंट्स इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके ये जो वाटर लेवल है उससे वो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। समटाइम्स दे डोंट कम आउट, ठीक है। जब वो नहीं आती है बेसिकली दे आर दी, आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो कि जो आती है बाहर तो उसको दैट बिकम्स योर क्लिफ, या तो फिर दे बिकम्स योर आइलैंड। अगर वो नहीं आता है तो they are called as your sea mounts, ठीक है। and the next one was submarine canyon, ठीक है। submarine canyon are found in basically continental shelf और continental slope के बीच में आपको ये जो रिलीफ फीचर है वो मिलता है, ठीक है। these are nothing but a deep narrow valley, ये आप बेसिकली एक वैली जैसा होता है जो कि बिकॉज ऑफ हाई इरोजन है ना, एंड रिवर का जो उसका फ्लो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, तब ये सारे फीचर्स वहाँ पे बनते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वी शेप वैली, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका जो ये सबमेरिन सो ये जो आपका कैनियन होता है, दिस आर द रिजल्ट ऑफ योर इरोजन एंड वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गियोट्स। गियोट्स आर नथिंग बट दिस फीचर लाइक दिस वन, ठीक है। सॉरी, सो दिस आर द फीचर विच इज नोन एज योर गियोट्स, ठीक है। सो दिस आर द गियोट्स, ठीक है। सो गियोट्स जो होते हैं वो आपके सिमिलर फॉर्मेशन एंड सिमिलर प्रोसेस से ही बनते हैं, jैसे कि आपका सी माउंट बनता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है। जो भी आपके सी फ्लोर में ओशनिक फ्लोर में जो भी एक्टिविटी होती है वो सिमिलर टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर जो भी प्लेट कोलाइड्स होती हैं उनके वजह से ही बनती है। जैसे कि आपका ट्रेंच भी उसी वजह से बना था जब प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जब एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। देन आपका स्लीव जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो भी आपका सेम रीज़न से बना था, प्लस आपका ये जो सी माउंट है सेम वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है, प्लस ये जो आपका गियोट्स है ये भी आपका सेम ही प्रोसेस से बनता है। बट इसका आप अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे तो दे हैव पॉइंटेड माउंटेन, राइट, दे आर लाइक अ पॉइंटेड क्लिफ, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दे आर फ्लैट फ्रॉम द टॉप, एंड ये फ्लैट इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इरोजन, ठीक है। अदरवाइज अगर इसका इरोजन ना हो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, सी माउंट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द इरोजन दे बिकम योर गियोट्स। नेक्स्ट वी हैव एटॉल्स। एटॉल्स आर ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है, बट इसके प्रोसेस में थोड़ा सा अगर ये change हो जाए then it becomes your atolls. So for example if I say this is your sea mount, ठीक है। so जब कोई volcanic eruption की वजह से कोई फीचर बाहर इस तरीके से आता है, ठीक है, then after a few years or many years, ठीक है, then they start to have coral reef around them, ठीक है। एंड आफ्टर उसके और थोड़े सालों बाद और थोड़े दिनों बाद जब ये जो माउंटेन है, ठीक है, ये अपने आप में ही जब अंदर चला जाता है थ्रू सम प्रोसेस, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, दिस रीफ, ठीक है, दिस कोरल रीफ। सो दिस बिकम योर आइलैंड, ठीक है, या तो फिर ये आपका एक लो आइलैंड बन के रह जाता है और बेसिकली ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिकल ओशन में, ठीक है। कोरल रीफ है तो डेफिनेटली वो आपके ट्रॉपिकल ओशन में मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक मेजर एंड माइनर ओशन फ्लोर फीचर, ठीक है, रिलीफ फीचर।
नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है। सो टेम्परेचर में अगर हम देखें जैसे कि वी नो कि लैंड जो है दैट लूजेस इट्स टेम्परेचर फास्टर देन दी वाटर, ठीक है। सो इसमें भी आपका सेम ही चीज़ आएगा, जैसे कि अगर हम देखें उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, एंड ओशन टेम्परेचर ऑफ द ओशन के लिए। फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड, द अदर वन इज सेकेंड वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, थर्ड वन इज प्रिवेलिंग विंड एंड द फोर्थ वन इज ओशन करेंट, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड, ठीक है। सो लैटिट्यूड का मतलब जो हो जाता है, अगर हम इस वर्ल्ड मैप में देखें, ठीक है, दिस वन इज द सो दिस वन इज द लैटिट्यूड, राइट, ठीक है। सो अगर हम देखें लैटिट्यूड में हमारे पास क्या है, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। सो इक्वेटर के पास आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, दिस इज ऑल वी नो, ठीक है। क्यों मिलता है? जस्ट बिकॉज कि सन की जो रेज है दैट इज डायरेक्टली हमें कहाँ पे मिलती है, इक्वेटर रीजन पे मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो उसी तरीके से सन का जो रेज है दैट बिकम्स स्लैंट, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं मिलता है। दैट्स वाई यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेचर फ्रॉम हेयर। तो उसी वजह से लैटिट्यूड आपका मैटर करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो लैटिट्यूड में आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो भी आपके ओशन है लैटिट्यूड के आसपास, ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ हायर देन योर साउदर्न टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। प्लस अगर हम और एक चीज़ देखें यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास ये जो लैंड एरिया है ना, सो दैट इज़ मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू दी साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इस वजह से भी लैंड एरिया के इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये जो नॉर्दर्न एरिया का जो टेम्परेचर है ओशन का दैट इज़ हायर देन एज कम्पेयर टू दी साउदर्न ओशन। सो नेक्स्ट फैक्टर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर विच आई हैव जस्ट डिस्कस कि ये जो रीज़न है कि आपका नॉर्दर्न एरिया में आपके पास ज़्यादा लैंड एरिया है, ठीक है। सो लैंड जो है दैट लूजेस योर टेम्परेचर इजीली, ठीक है, और वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है। तो इस वजह से जो आपका ये नॉर्दर्न एरिया है दैट इज़ मोर इन हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दिस वन साउदर्न टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर और एक आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमने लोकल विंड्स एंड के बारे में पढ़ा होगा, राइट, जो आपका जैसे कि ट्रेड विंड्स होते हैं, राइट। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में वी हैव सीन समवेयर, राइट, लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। सो बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सो जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज में होता क्या है, सी ब्रीज जैसे कि एज आई टोल्ड यू लैंड जल्दी गर्म होता है, सी थोड़ा उसे ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए। तो जिस तरीके से एंड आपका हमेशा विंड का फ्लो इज़ फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दिन में जब डे टाइम में आपका लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। सो वो जो गर्म हवा है दैट राइजेस अपवर्ड, ठीक है। तो वो जो गर्म हवा राइज करती है अपवर्ड की तरफ, तो वो क्या करती है, वहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाता है, ठीक है। सो वो खाली स्पेस कहाँ से फिल होता है, ये जो ओशन है यहाँ के वाटर का जो यहाँ का जो विंड है दैट फिल्स दैट गैप, ठीक है। जो यहाँ का विंड है दैट गोज देयर देन फिल्स दैट गैप, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर सी ब्रीज एंड द अदर वन इज जो आपका रात को होता है, जैसे कि उसी का उल्टा वाला प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर लैंड ब्रीज, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज योर वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिवेलिंग विंड्स just now and the next one is your ocean currents, ठीक है। so ocean currents में अगर हम देखें we have two types of ocean current, one is cold ocean current and the other one is warm ocean current, ठीक है। so अगर हम इसी वर्ल्ड मैप को दोबारा देखें तो अगर आपका ये जो cold ocean current है, ठीक है, this you will find here
है ना, दिस वन द ब्लू वन इज़ योर कोल्ड ओशन करेंट, ठीक है। वेनेजुएला इज़ योर कोल्ड ओशन करेंट, देन यू हैव अगेन यहाँ पे कैनरी इज़ योर कोल्ड ओशन करेंट, ठीक है। सो जो भी आपके ब्लू से मार्क किया गया है ना, ये आपके सारे कोल्ड ओशन करेंट है, ठीक है। एंड द रेड वन इज़ योर हॉट ओशन करेंट, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे जितना भी अगर हम इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो इक्वेटर के सामने डेफिनेटली वी गेट मोर हीट एज कम्पेयर टू द अदर रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो भी आपके पास हॉट वाटर है एंड जो हॉट करंट है दैट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्दर्न एंड दी साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से जो आपका कोल्ड ओशन करंट है दैट मूव्स टुवर्ड्स दिस, ठीक है। सो प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है, जैसे कि अगर जो भी यहाँ के आपके पास इक्वेटर वाले में जो भी गर्म ओशन करंट है दैट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड साउदर्न, एंड जो भी यहाँ से लैंड से जो भी आते हैं दैट मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर साइड, ठीक है। सो यस, बेसिकली दिस इज द oceanography, these are the features and the basic terms about the oceanography. So this is we are ending here with today's topic. So next topic में हम लोग इससे further जो भी डिटेल में होंगे उसके बारे में we will discuss. Thank you so much for watching today's video, and please like our video and please subscribe to our channel. Thank you so much.